हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू नो शुगर किचन। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हम इस चैनल पे बहुत सारी नो शुगर रेसिपीज लेकर आते हैं और सारी रेसिपीज ऐसी होती हैं जो बहुत आराम से आप सब अपने घर पे बना सकते हैं। इन सारी रेसिपीज को मैं खुद 3-4 बार ट्राई करता हूं और उसके बाद ही आपके साथ शेयर करता हूं। सो बी श्योर कि ये सारी रेसिपीज आप आराम से अपने घर पे बना सकोगे। तो आज हम बना रहे हैं नो शुगर ब्राउनी। यस, सही सुना आपने, आपकी फेवरेट ब्राउनी, वो भी विदाउट एनी शुगर। तो चलिए देख लेते हैं हमें इस रेसिपी के लिए क्या क्या चाहिए और उसकी हम क्या क्या क्वांटिटीज लेंगे। तो सबसे पहली चीज हमें चाहिए रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा, और मैदा हमें चाहिए 80 ग्राम्स। अब 80 ग्राम्स लेने के लिए ये मैंने हाफ कप लिया है और पहले मैं हाफ कप को भर लूंगा। सो ये देखिए, जब भी आप कप में मेजर करें इस तरह से हीप नहीं लेना है। हमने कभी भी मेजर करने के लिए एक बार इसको इस तरह से प्लेन करके आप लेंगे तो इसको बोलेंगे हम 1 कप। अगर इसको हम हीप बना के ले लेते हैं तो वो लगभग 10 ग्राम एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब इसी को हम मेजर कर लेते हैं वेइंग स्केल के ऊपर। स्केल 0 था, देखिए यहाँ पे 60 ग्राम्स हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये आधा कप मैदा जो है वो 60 ग्राम हो गया है। और अब इसमें हम 2 हीप टेबलस्पून और डालेंगे और ये जो 1 टेबलस्पून होगा ये 10 ग्राम के आसपास होगा, तो ये टोटल 20 ग्राम्स। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा 80 ग्राम्स हो गया है। तो इसी तरह से आपने सारे मेजरमेंट्स लेने हैं। तो फ्लावर ये हमारा हो गया है, इसको रख लेते हैं साइड में। इसके बाद हम लेंगे मैजिक लीफ स्टीविया और ये चाहिए हमको 200 ग्राम्स। सो अगेन सेम वे, यहाँ पे हम 200 ग्राम्स स्टीविया ले लेंगे। इसको पहले मैं कप में नाप लेता हूँ। अब ये जो कप है ये मैंने 1 कप वाला लिया है, तो ये 1 फुल कप है। तो यहाँ पे मैजिक लीफ का मैं परफेक्ट स्वीट्स यूज कर रहा हूँ। इसमें मैं बेक्स यूज नहीं कर रहा हूँ, इसमें स्वीट्स यूज कर रहा हूँ। सो क्योंकि इस रेसिपी में हमें थोड़ा सा बाइंडिंग चाहिए, तो इसलिए हम इसमें मैजिक लीफ का परफेक्ट स्वीट्स यूज कर रहे हैं, बेक्स यूज नहीं कर रहे हैं। अब अगेन हम इसको अपनी स्केल के ऊपर नापेंगे। पहले हम इसको 0 कर देंगे। हर मेजरमेंट के बाद 0 करना बहुत जरूरी है, इसको भूलना नहीं है। कभी कभी हम भूल जाते हैं और पूरा मेजरमेंट फिर गलत हो जाता है। तो अब हम इसको मेजर करेंगे। 1 कप देखते हैं स्टीविया का 1 कप कितना होता है। तो 195 ग्राम्स हुआ है और यहाँ पे मैं आधी टेबल स्पून और डाल दूंगा और ये अब पूरा 200 ग्राम्स हो गया है। यानी कि हमारा जो 1 कप होता है वो स्टीविया का 200 ग्राम्स होता है। सो अब हमें चाहिए कोको पाउडर। कोको पाउडर हमें चाहिए लगभग 10 ग्राम। तो कोको पाउडर की क्वांटिटी आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून ले रहा हूँ, ये होता है लगभग 5 ग्राम के आसपास, और 2 टेबल स्पून होते हैं लगभग 10 ग्राम के आसपास। सो कोको पाउडर की क्वांटिटीज़ आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितना इंटेंस फ्लेवर चाहिए। इसके अलावा हम यहाँ पे 3 अंडे लेंगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बटर। बटर जो मैंने लिया है ये मैंने अमूल का एक स्लैब लिया है और ये सॉल्टेड बटर है, तो मैं सॉल्ट नहीं डालूंगा। अगर आप अनसॉल्टेड बटर लेते हैं तो आपको सॉल्ट डालना पड़ेगा। तो ये बटर मैंने जो लिया है, ये यहाँ पे जो एक स्लैब मिलता है बटर 100 ग्राम्स का, वो मैंने लिया है। तो हमें चाहिए 120 ग्राम्स, तो ये 100 ग्राम्स ये हो गया। तो एक और स्लैब से आप अगर एक छोटा सा इतना सा पीस काटेंगे तो ये लगभग हो जाता है 20 ग्राम्स, और हमको 120 ग्राम्स चाहिए तो ये 120 ग्राम्स इस तरह से पूरा हो जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट, चॉकलेट। तो यहाँ पे मैं अमूल की 99% डार्क चॉकलेट यूज़ कर रहा हूँ। सो ये अप्रॉक्सीमेटली 170 ग्राम्स यहाँ पे चॉकलेट हो गई है। सो गाइज, आई होप कि आप सबको ये सारे मेजरमेंट्स क्लियर हो गए होंगे, कैसे मेजर करता हूँ और कैसे आपको लेने हैं। इसके बाद आई होप कोई गड़बड़ नहीं होगी। और आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह का कोई भी एक छोटा सा मेजरिंग स्केल ले लीजिए, और जो मेरे पास इस तरह के ये कप मेजरमेंट्स हैं ये भी आप ले लीजिए। ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, 100-150 के आपके कप मेजरमेंट्स आ जाएंगे। और लगभग 600-700 का मैंने शायद ये मेजरिंग स्केल लिया था, जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो एक बार इन्वेस्टमेंट कर लीजिए आप, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे किचन में। और अगर आपको इनमें से कुछ भी चीज़ खरीदनी है तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। सो गाइस, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले 3 चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। एक है चॉकलेट, दूसरा है स्टीविया का पाउडर और तीसरा कोको पाउडर। सो जो चॉकलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अमूल की 99% कोको। सो ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है। बाकी आप अगर 50% 60% यूज़ करेंगे तो उनमें आपको शुगर मिलेगी ही मिलेगी, बट इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है। 99% कोको है and this is one of the best and easily available everywhere in your nearby shops, so you can easily go for it। और आपको Amazon पे भी ये बहुत easily मिल जाएगी। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारी रेसिपी में वो है स्टीविया स्वीटनर। अब आप जैसे कि आपको पता ही होगा, ये प्लांट बेस्ड स्वीटनर है, शुगर का एक ऑल्टरनेटिव। और मैं अपनी रेसिपीज़ में पर्सनली मैजिक लीफ के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ। तो इनके पास 2 वेरिएंट्स में आता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक परफेक्ट स्वीट्स और दूसरा है परफेक्ट बेक्स। सो इस रेसिपी में मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है परफेक्ट स्वीट्स
और परफेक्ट स्वीट्स मैं यूज़ करता हूँ उन रेसिपीज़ के लिए जिनमें मुझे थोड़ा सा बाइंडिंग चाहिए, जैसे कि लड्डू हो गए, पेड़े हो गए, और ब्राउनी में भी थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें परफेक्ट स्वीट्स यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आपको जिसमें सॉफ्ट टेक्सचर चाहिए, जिसका टेक्सचर आपको जिसमें आपको बाइंडिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि मैंने पिछले मैसूर पाक बनाया था तो उसमें मुझे एक सॉफ्ट टेक्सचर चाहिए, तो उसमें मैं यूज़ करता हूँ मैजिक लीफ का परफेक्ट बेक्स। तो तीसरी जो चीज़ है वो है कोको पाउडर। अब कोको पाउडर्स दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक नेचुरल और एक डच प्रोसेस। डच प्रोसेस का फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस होता है और नेचुरल का उतना इंटेंस नहीं होता है। सो इस रेसिपी में ऑलरेडी हमारे पास जो चॉकलेट है वो 99% कोको है, तो इस केस में मैं यहाँ पे हर्शीज का कोको पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है मार्केट में, इजीली अवेलेबल भी है अमेजोन में। तो यहाँ पे ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी रेसिपी में। सो गाइस, बहुत ही सिंपल कुछ स्टेप्स हैं ब्राउनी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चॉकलेट और बटर को मेल्ट कर लेना है। अब इसको मेल्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप बटर को लें और एक पैन में गर्म करें और फिर उसको चॉकलेट के ऊपर डाल दें, या फिर चॉकलेट और बटर दोनों को एक बोल के अंदर डालें इस तरह से, और फिर इसको हम रखेंगे एक डबल बॉयलर के ऊपर। अब डबल बॉयलर क्या होता है, देखिए ये एक पैन लिया है मैंने, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और इसको हम गर्म करेंगे। इसमें से जो स्टीम निकलेगी उससे ये बोल गर्म होगा और उस गर्मी से ये चॉकलेट और बटर पिघल जाएगा। तो कंसेप्ट क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म हमने इसको नहीं करना है। चॉकलेट को अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म कर दोगे तो बहुत जल्दी चॉकलेट जल जाती है और उसके बाद उसका टेक्सचर पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए चॉकलेट मेल्ट करते समय आपने बहुत केयरफुल रहना है, और स्पेशली जब आप 99% कोको चॉकलेट ले रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। बहुत ज़्यादा हीट में आपने इसको कभी भी नहीं डालना है। माइक्रो मारोगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड करके आपने उसको मिक्स करते रहना है। वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन सेफ़ यही है कि आप डबल बॉयलर पे करें। तो सबसे पहले हमने पानी गर्म कर लेना है और बोल को इसके ऊपर रख लेना है। अब धीरे धीरे पानी गर्म होगा, चॉकलेट मेल्ट होगी और बटर मेल्ट होगा। ये जब दोनों मेल्ट हो जाएंगे उसके बाद आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। सो गाइस देखिए, बीच में अगर ऐसे बहुत ज़्यादा गर्म बोल हो जाए तो इसको निकाल लेना है, या फिर आप इसको बिल्कुल बंद ही कर दीजिए। तो आपको हल्की स्टीम चाहिए, बोल थोड़ा सा आपको गर्म चाहिए इसमें। बटर तो इसमें ऑलरेडी देखिए मेल्ट हो गया है, लेकिन अब थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट होना बाकी है। देखिए, सो ब्राउनी बनाना वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत ईजी रेसिपी है। अगर आपके पास रेसिपी करेक्ट है और मेथड आप सही यूज़ कर रहे हैं तो 100% आपकी ब्राउनी अच्छी बनेगी। सो ये देखिए, यहाँ पर मैंने चॉकलेट और बटर मेल्ट कर दिया अच्छे से, और इसके बाद जो प्रोसेस है वो जस्ट मिक्सिंग है। तो सबसे पहले इसमें अब हम जो हमने मैजिक लीफ का स्टीविया पाउडर लिया है ये डालेंगे और मिक्स करेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे और मिक्स करेंगे, और अब हम ये बचा हुआ स्टीविया भी डाल देंगे। और एक चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है इसमें, ये देखिए जब हम स्टीविया का पाउडर इसमें डालते हैं तो ये उड़ने लगता है। सो ये जो पाउडर उड़ रहा है ना, ये पूरा स्टीविया है, और अगर ये इस तरह से उड़ रहा है तो मतलब कि इसमें से स्वीटनेस कम होने वाली है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, बहुत जेंटली आपने इस तरह से इसमें डालना है, और पहले थोड़ा सा इसको लिक्विड के साथ मिक्स कर लें, और फिर उसके बाद ही आपने जो हमारा मिक्सर है वो चलाना है। तो शुगर अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद में हमने इसमें डालने हैं अंडे, और अंडे हम डालेंगे एक एक करके। तो पहले हम अंडे को इस तरह से एक सेपरेट बोल में तोड़ लेंगे। तो इस तरह से अलग से बोल में तोड़ने से क्या फ़ायदा होता है कि इसमें अगर कोई शेल चला गया बाई चांस गलती से, तो वो हमको आराम से दिख जाएगा पहले ही, और मिक्सर में डालने से पहले ही हम उसको निकाल पाएंगे। तो ये एक अंडा हमने इसमें डालना है, और उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है। सेम वे में हमने बाकी के अंडे भी डाल लेने हैं। तो ये देखिए किस तरह से बिल्कुल स्मूथ हो गया है मिक्स करते करते। तो इस तरह से जब बैटर आपका हो जाए तो उसके बाद आपने ये बीटर निकाल लेना है, और इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। सो गाइस, अब बीटर निकाल के हम वापस स्पैचुला पे आएंगे, और अब इसमें हम ऐड करेंगे कोको पाउडर, और इसको हम फोल्ड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोको पाउडर को थोड़ा सा बैटर में मिक्स करने के बाद अब हम मैदा लेंगे, और इसको हम छन्नी से छान के हाफ क्वांटिटी एक बार में डाल के इसको भी मिक्स कर लेंगे। बाकी का फ्लावर भी हम इसमें डाल देंगे, और इसे भी हम
इसी तरह से फोल्ड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, ये हमारा ब्राउनी का बैटर रेडी हो गया है और इस टाइम पे अगर आप चाहें तो वॉलनट भी डाल सकते हैं। अगर आप वॉलनट डाल रहे हैं इसमें तो इस टाइम पे आप डाल सकते हैं। वॉलनट का भी बहुत अच्छा नटी फ्लेवर रहता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वॉलनट भी डालें। नाउ अब हमने इसको बेक करने के लिए डालना है। सो यहाँ पे मैंने एक बेकिंग डिश ली है, इसमें थोड़ा सा मैंने बटर पहले से डाल के रखा हुआ है। वैसे तो ये ऑलरेडी नॉन स्टिक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बटर इसमें डाल दे रहा हूँ। और नॉन स्टिक है इसलिए मैं इसमें बटर पेपर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बटर से मैं इसको थोड़ा सा ग्रीस करूँगा। और अगर आपके पास नॉन स्टिक बेकिंग ट्रे नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप बटर पेपर का या फिर पार्चमेंट पेपर का यूज़ करें। और अगर आपके पास बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर भी नहीं है तो आप एक और काम कर सकते हैं कि जो कि बहुत ही ईजी है। इस तरह से आपने इसमें फ्लावर डालना है, इस तरह से इसमें फ्लावर डाल दीजिए। अब इस फ्लावर को इस तरह से चारों तरफ घुमा लीजिए, तो ये बटर के ऊपर फ्लावर की एक लेयर आ जाएगी। सो बस अब हमने ब्राउनी का बैटर जो है वो डाल देना है अपनी बेकिंग ट्रे में। और इस रेसिपी से काफ़ी फजी ब्राउनी आती है, तो ये थोड़ा सा बैटर जो है वो टाइट रहेगा। ऑलमोस्ट डो की फॉर्म में आ गया है, तो इसको हम थोड़ा सा फैला लेंगे इस तरह से, ताकि ये थोड़ा शेप ले ले। अब ये जो ब्राउनी का बैटर है ये और केक बैटर की तरह नहीं है कि ये फैल के अपने आप ही सेट हो जाएगा। ये लगभग इसी तरह से रहेगा, थोड़ा सा फैल जाएगा लेकिन लगभग इसी तरह से रहेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको लेवल आउट करने की ज़रूरत है। स्पेशली इस बैटर में जो आप नॉर्मल चॉकलेट से और नॉर्मल शुगर से आप बैटर बनाएंगे तो काफ़ी रनी होता है, तो वो नॉर्मली अपने आप ही सेट हो जाता है। लेकिन इस बैटर में आपको थोड़ा सा इसको सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो 180 पे पहले 20 मिनट के लिए हम बेक कर लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद हम बाकी का बेक करेंगे। तो दोस्तों 20 मिनट हो चुके हैं पूरे और अब तक शायद हमारी ब्राउनी रेडी हो चुकी होगी। सो मैं थोड़ा सा चेक कर लूँगा एक नाइफ़ मार के हल्का सा। सो ये देखिए नाइफ़ ऑलमोस्ट क्लीन है और ये हल्की सी इसमें फजीनेस है जो हमको अपनी ब्राउनी में चाहिए। तो अब हम ब्राउनी को निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसको डिमोल्ड करेंगे। सो गाइस, ब्राउनीज हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, तो चलिए फटाफट से इसको काट के प्लेट कर लेते हैं। और उसके साथ में वनीला आइसक्रीम और ब्राउनी का कॉम्बिनेशन तो बताने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, ये थी आज की हमारी नो शुगर ब्राउनी की रेसिपी। और आपकी ब्राउनी हमेशा अच्छी बने इसके लिए आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है बनाते समय। तो पहली चीज़ है सिलेक्शन ऑफ चॉकलेट आप अच्छी क्वालिटी की लें, कंपाउंड चॉकलेट बिल्कुल इसमें यूज़ ना करें और एटलीस्ट 50% कोको के साथ में आप चॉकलेट यूज़ करें। अगर आपको 90% या फिर 99% नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट 50% कोको वाली चॉकलेट आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपने चॉकलेट को और बटर को डबल बॉयलर पे ही मेल्ट करना है जैसे हमने दिखाया था, और या फिर आप बटर को गर्म करके उसको चॉकलेट के ऊपर डाल सकते हैं, उस तरीके से भी मेल्ट हो जाएगी। बट बेस्ट तरीका रहेगा आप डबल बॉयलर के ऊपर जिस तरह से हमने आज किया, वो बहुत सिंपल और इजी तरीका है, उसमें आपको गलती होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो वो मेथड अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। तीसरी चीज़ जो है वो है मेजरमेंट्स। जैसे कि आज मैंने आपको डिटेल में मेजरमेंट्स करके दिखाया, तो इस रेसिपी में आपने मेजरमेंट्स बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं करने हैं। जो भी चीज़ें हमने ली हैं वो उतनी ही क्वांटिटी में आपने लेनी है। अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। और चौथी चीज़, जब हम ब्राउनी को बेक कर रहे हो तो इनिशियली हमने 20 मिनट का ही टाइमर लगाना है, क्योंकि जो ये ब्राउनी है ये हम फजी वाली रेसिपी बना रहे हैं इसमें, तो इसका टेक्सचर थोड़ा सा फजी होगा और आपको लग सकता है कि ब्राउनी अभी कच्ची है, बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो वो उसका टेक्सचर ऐसा ही रहेगा। सो अगर आप ओवर बेक कर देते हैं तो फिर वो थोड़ा सा ड्राई हो जाती है और उसको खाने में फिर मज़ा नहीं आएगा। तो बेटर है कि थोड़ा सा अंडर कुक में आप उसको निकाल लें, यानी कि 20 मिनट में डन हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट और करें, उससे ज़्यादा आपने इसको बेक नहीं करना है।
सो गाइज ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपने ध्यान रखने हैं, और आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हम मिलेंगे एक और नो शुगर रेसिपी के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे सेफ।